हेलो दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा कहानी कहेंगे और सुनिएगा ध्यान से। और सभी का काम आने वाला है। एक कहानी से सभी को ज्ञान बढ़ने वाला है। वीडियो में बने रहे, भले थोड़ा वीडियो लंबी होगी पर सभी को काम आने वाले हैं, बड़े छोटे सभी को काम आने वाले हैं एक कहानी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो एक बाजार में एक गुलाम बिक रहा था और गुलाम का मालिक चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि 500 में ले लो, कोई गुलाम ले लो, 500 में गुलाम ले लो। तो एक अमीर आदमी वहां से होकर जा रहा था, तो उसने सुना तो फिर मोड़कर बाजार की तरफ गया, बाजार के अंदर गया और देखा जो गुलाम बिक रहा था, उस गुलाम के चेहरा देखा तो बहुत सीधा साधा चेहरा था। और उससे कुछ दो बात पूछा, बात किया तो बहुत उसका मीठी आवाज़ था, बहुत मीठी बोल रहा था। तो अमीर आदमी ने गुलाम बेचने वाले से पूछा कि अच्छा भाई ये बताओ, इस गुलाम का चेहरा भी इतना सीधा साधा है, आवाज़ भी इसका इतना मीठा है, पर इसको 500 में क्यों बेच रहे हो? तो गुलाम बेचने वाले ने बड़ी हंसकर कहा कि मालिक सब सही है, सब ठीक है इसका, पर थोड़ा आदत खराब है कि इधर उधर चुंगली लगा देता है। तो मालिक ने सोचा कि मेरे घर में तो पति पत्नी के अलावे कोई नहीं है, बस सिर्फ मैं पति पत्नी हूँ, मेरा घर में किसको ही चुंगली लगाएगा, चलो हम ले लेता है। मालिक ने 500 में गुलाम को खरीद लिया, गुलाम के ले गया। कुछ ही दिन बाद गुलाम ने मालिक का पत्नी से कहा कि मालकिन, आप मालिक के बारे में कुछ जानते हैं? तो मालकिन पूरा चौंक गई और बोली कि नहीं, क्या हुआ है मालिक को? तो गुलाम ने कहा कि मालिक के किसी और से चक्कर चलता है। तो मालकिन पूरा घबरा गई और रोने चीखने चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो गुलाम ने बड़ी आराम से कहा कि मालकिन आप हड़बड़ाइए मत, मेरे पास एक उपाय है, आप उस उपाय के कीजिएगा तो समस्या सावधान हो जाएगा। तो मालकिन ने बोली कि क्या उपाय है? तो गुलाम ने कहा कि आज रात में, और मालिक के नहीं जानना चाहिए, चुप्पे से, मालिक से चुप्पे दाढ़ी के बाल काटकर मुझे दे दा। तो मालकिन बोली ठीक है। जब मालिक आए ऑफिस से शाम के, जब मालिक आए तो मालिक से फिर जाके गुलाम बोल रहा है कि मालिक, मालकिन के बारे में आप कुछ जानते हैं? तो मालिक हड़बड़ा कर बोला कि क्या हुआ है? नहीं, क्या हुआ है मालकिन के, कुछ हुआ है क्या? तो गुलाम ने बड़ी आराम से कहा कि मालकिन के किसी और से चक्कर चलता है। तो मालिक ने पूरा गुस्सा होकर गुलाम के कॉलर पकड़ लिया और बोला कि मेरा मालकिन के खिलाफ तुम ये आवाज़ कैसे निकाल दिया, मैं अपना मालकिन को अच्छे से जानता हूँ। और थप्पड़ उठा लिया मालिक ने। तो गुलाम ने हंसते हुए कहा कि मालिक, अगर मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो आज रात के आप झूठा सोने का नखरा कीजिएगा और खुद ही अपना आँख से आप देख लीजिएगा। तो मालिक उसका कॉलर छोड़ा गुलाम के और बोला ठीक है, देखता हूँ, तेरा बात का भी मानता हूँ अभी। जब मालिक रात में झूठा नींद आने का नखरा करके सो गए, तब मालकिन ने कैंची लेकर और मालिक का दाढ़ी के बाल काटने के लिए ऐसे कैंची भिराई। तो मालिक तो झूठा सोने का नखरा किया था, बस मालकिन के ऐसे हाथ पकड़ लिया मालिक और बिना पूछे समझे बूझे मालिक को कैंची लेकर मालकिन के गला में घुसा दिया, मालकिन के मार डाला मालिक। जब मालकिन का घर वाले के पता चला से मेरा बेटी को मार दिया, तो मालकिन के घर वाले लोग आए और मालिक का भी मार डाले, वो लोग भी मालिक को जान मार दिए, पर चुंगली नहीं पकड़ाया, चुंगला नहीं पकड़ाया। दोस्तों इसी तौर पर मेरा भी कुछ कहानी है कि जब मैं शादी होकर आई ससुराल में, तो मेरा रहन सहन देखकर, मेरा काम धंधा देखकर मेरा ससुराल वाले बहुत खुश होते थे, मेरा सास बहुत खुश होती थी। जो एक बहू के घर के जिम्मेदारी होता है, जिम्मेदारी निभाना होता है, हर जिम्मेदारी हम निभाते थे और अपना टाइम टेबल से जो मेरा काम होता था सब अपना टाइम टेबल से काम कर लेते थे, करते थे। तो मेरी सास बहुत खुश होती थी। और दोस्तों क्या हुआ कि कुछ दिन बाद मेरी लाइफ में एक चुंगली आ गई
और चुंगली लगी मुझे फुसलाने, और हम भी सीधा साधा आदमी चुंगली के बात में आ गए। और चुंगली मुझे लगी इधर फुसलाने, और उधर मेरी सास के लगी कान में मेरे खिलाफ जौहर घोलने। और मेरी सास भी इतनी अच्छी सास, सौतेली सास के जैसे बदलाव करने, और वो चुंगली ऐसा छिलकाव लगी करने, ऐसा जौहर के लगी मेरे खिलाफ छिलकाव करने कि मेरी ननद भाभी में भी कांटे के जैसे रिश्ता रहता है, और देवरानी जेठानी में भी कांटे के जैसे रिश्ता रहता है। मैं क्योंकि बस एक चुंगली के कारण कभी कभी हम भी दिमाग में फील करते हैं, सोचते हैं कि किसी के साथ हम कोई गलती नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए, फिर भी मेरे खिलाफ क्यों है, इससे आदमी लोग विरल रहते हैं। बस आदमी लोग की भी गलती नहीं, सिर्फ चुंगली के कारण। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि अपना आँख से जो काम देखूं वही काम के बोलूं, और अपना कान से जो सुनूं वही बात के बोलूं। और कहते हैं कि खेत को फसल को बिगाड़ देती है जंगल, कि खेत के फसल को बिगाड़ देती है जंगल, और सीधा साधी आदमी को नस्ल को बिगाड़ देती है चुंगली, कि सीधा साधी आदमी को नस्ल को बिगाड़ देती है चुंगली। और चुंगली पकड़ाती भी नहीं है किसी से। मेरा कहानी, ये छोटा सा कहानी कैसा लगा आप लोग के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों।